नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज कंप्यूटर क्लास में लेके आया हूँ आपके सामने। पिछली क्लास में हम लोगों ने कन्वर्जन के बारे में बोला था कि भी हम सीखेंगे इसको, लेकिन फिर हम लोग उधर कुछ क्वेश्चन करने लग गए, तो वो क्लास हमारी यूटिलाइज क्वेश्चन में हुई। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आज हम देखेंगे कंप्यूटर में कन्वर्जन कैसे होता है, नंबर का कन्वर्जन कैसे होता है, कौन से नंबर किस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है और किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप लोग मैथ्स का भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता था भाई नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, ऐसी कंप्यूटर्स के नंबर है रिप्रेजेंटेशन, तो उसको देख लेंगे। वो उधर मैथ के नंबर सिस्टम था, ये कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। देख लेते, कोई बात नहीं, आज बात हो जाएगी। पिछली क्लास में चलो हम लोगों ने क्वेश्चन करके रिवीजन बड़ा अच्छा किया। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पता है मॉक टेस्ट पे भी आएंगे। ये सारा मर्ज हो जाएगा एक क्लास में, उसके बाद मॉक टेस्ट तैयार होगा, उसको करेंगे। ठीक है ना, तो रिवीजन साथ में चलता रहेगा, रिवीजन तो वैसे भी हो रहा है। तो अब चलते हैं भाई कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के ऊपर। कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम पे बात हो रही है। ठीक, अब क्या होता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। हमारे पास कंप्यूटर को समझने के लिए दो ही सिंबल है, या तो 0 या 1। काउंट करना कितने नंबर हुए? 2 नंबर। कितने नंबर हुए? 2 नंबर। ठीक है, ऐसे नंबरों को बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर। और काउंट करो भाई कितने नंबर हैं। काउंट करने पर 2 नंबर दिख रहे हैं, तो इसका बेस हो जाएगा 2। अब इसका बेस 2 क्या है ये आगे देखेंगे। बेस 2 क्या है इसका, ठीक है ना। बाइनरी नंबर 2 हो गए, 0 और 1। बेस क्या हो गया? 2। सेकंड, सेकंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन 0 से ही शुरू है। किससे शुरू है? 0 से। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। काउंट करना कितने नंबर हुए, काउंट करो। 10 नंबर। क्यों? 0 भी इंक्लूड है। 1 से 9 तक 9 और 0 ऐड कर दी तो 10। 10 नंबर हो गए। ये हो गया डेसिमल। क्या हो गया? डेसिमल। ये ब्रैकेट ऐसे ही लगाया है, मतलब इसमें मत समझना कोई रूल है, बेस लगाया इस वजह से लगाया हुआ है। कितने नंबर हो गए काउंट करके? 10। तो इसका बेस क्या हो गया? 10। अभी देखेंगे क्या है। तो बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10। ठीक है, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड पे आते हैं ऑक्टल। क्या नाम है भाई? ऑक्टल। जहां भी हमें ऑक्टल शब्द आ जाए ना, ऑक्टल का मतलब समझना 8। मैथ्स में टर्म पढ़ी ना, ऑक्टागन है, क्या कहते हैं, हेक्सागन। ऑक्टागन, हेक्सागन में 6, ऑक्टागन में 8। तो बेस इसका क्या हो गया? इसका बेस क्या हो गया? 8। इसका बेस क्या हो गया? 8। नंबर कहां से होंगे इसके? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो कितने हो गए, कितने हो गए ऑक्टल के? 8। समझ में आ रही बात? ऑक्टल के हो गए 8 नंबर। अब नंबर सिस्टम का चौथा नंबर, चौथा नंबर ये हुआ है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, इसका बेस लगाएंगे। अब आप कहोगे हेक्सा, ठीक है, हेक्सा से 6 बताया था, नहीं। हेक्साडेसिमल जो होगा ना, इसके दुगने नंबर उठाएगा। कितने? इसके दुगने नंबर उठाएगा। ठीक बात हो गई, समझ में आ गया? दुगने नंबर मतलब इसके। तो कितने हो गए दुगने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो हुए 16 के नहीं हुए? 16 नंबर है। 8 के दुगने 16, ऑक्टल के दुगने होंगे इसमें। क्या 16 नंबर काउंट करके? हाँ, 1 से 15 तक 15 और 0 और ऐड है 16। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 16। यहां तक समझ आई? ये तो हमने देखा भाई कौन किस में कितने नंबर आ रहे हैं, किस में कितने नंबर आ रहे हैं। बाइनरी 2 नंबर है, 0 और 1। बेस लगा दिया 2। डेसिमल 10 नंबर है, 0 से 9 तक 10। बात ठीक हो गई। ऑक्टल 0 से 7 तक 8 नंबर है, बेस लगा दिया 8। हेक्साडेसिमल 0 से 15 कितने नंबर है? 16। बेस क्या लगा दिया? 16। अब ये आपस में हमने क्या लिखा था? नंबर सिस्टम है ये। अब इसका कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्जन। ठीक है, तो डेसिमल से शुरू करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में।
डेसिमल से ही करते हैं। यहाँ तक क्लियर? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर मतलब वो वाला नहीं, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। बाइनरी क्या हो गया? दो नंबर 01, डेसिमल 0 से 9, ऑक्टल 0 से 7, हेक्साडेसिमल 0 से 15, 16। ये बेस याद रखना भाई, बेस याद रखना। नहीं याद है तो इसका बेस लिख देते हैं ऊपर, B2, D10, O8 और H16 लिख दिया मैंने। मतलब बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का बेस 8, हेक्सा का बेस 16। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रफ करते हैं, ये तो आप समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे भाई कि कैसे कन्वर्जन होता है, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो डेसिमल से लेके ही चलेंगे, मैंने लिख दिया ऊपर, हम लोग डेसिमल से लेके ही चलेंगे, डेसिमल से चेंज करेंगे बाय एक एक करके, वन वन करके, ठीक। तो देखो ये हो गया, नंबर सिस्टम में आता है, ये नंबर सिस्टम हो गया। अब कन्वर्जन आएगा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, इसको हटा देते हैं। 16 है तो ये नंबर 16 हो गए, 8 है ये नंबर 8 हो गए, 10 है ये नंबर 10 हो गए, 2 है ये दो नंबर 01, ठीक है। मशीन लैंग्वेज है 01, तो ये रहा। अब इसको देखेंगे कन्वर्जन कैसे होता है इसका, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होते हैं, ठीक है। बेस याद रखना भाई, किसका क्या बेस है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बेस से ही डिवाइड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। बेस से ही क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर देंगे। अब क्या होगा, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या है, देखो डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक, डेसिमल टू, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा बेस क्या है, याद रखो बेस क्या है, डेसिमल का बेस क्या है, मैं यहां बेस लिख देता हूं, लिंक बना देते हैं इसका। ये है D10, ये क्या है B2, बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का तो D10 ही रहेगा, D10, D10 मतलब जो नंबर होगा उसका बेस 10 है। ऑक्टल का क्या है O8, हेक्सा का H16। अब कोई भी नंबर ले लो, ज्यादातर प्राइम नंबर लेना, कोई कोई प्राइम नंबर लेना, ठीक है ना। जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेंगे हम लोग, कुछ भी ले लो कोई भी नंबर, ठीक है। 113, 114, 116, 117, 100, चलो 117 ले लो, 117 ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर इसी से समझ में आता है, ठीक है। 117, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं 2 से, ठीक। 112 भी ले सकते हो, ठीक। अब सुनो, हमने लिखा 117, 112, ठीक है। 112 से कर दो चलो, ठीक, 112 से कर दो, 2 से कटने वाला ही ले लेते हैं। 112 10 मैंने ये लिखा, इसका मतलब क्या है, 112 बेस 10 का मतलब है ये डेसिमल नंबर है। क्या है ये, डेसिमल नंबर है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, देखो कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी पे जाना है। तो डेसिमल का बेस 10 यानी हमें इसको ये बनाना है, ऐसे। ये लिखा नहीं जाता है ऐसे, मैं बता रहा हूँ बेस 2, ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बेस 2 आएगा। अब देखो बेस 2 का काम अब आया, हमारे पास क्या नंबर है 112, 2 लिखेंगे यहाँ से, 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 1 बची 16, 2 6 जा 12, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, ये अलग लिख लो रिमाइंडर, ठीक है। एलसीएम लेना है, रिमाइंडर लिखना है क्या आ रहा है, 2 से करा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर पूरा 0 कट गया, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0, 2 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। बात समझ आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, नीचे से लिखेंगे ऊपर तक, पूरा नीचे से लिखेंगे ऊपर तक। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, देखो 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बात समझ आ गई।
ये हो गया, तो ये हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं? इस तरह से हो जाता है। 2 से करा 56, 2 से करा 28, 2 से करा, देखो 2 से करा, समझ में आ रहा ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं? तो ये हो गया 2 से करा 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, 2 से 3, 2 से 6, 2 1 2 ये है। यहाँ से नोट करते हुए ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नोट करना है, ये नहीं छोड़ना, गलत हो जाता है। 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0, 4 टाइम्स 0 0 0 0 0, ये हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 4 4 16, ठीक है, 4 16 32 64, ठीक है, 16 32 64। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग करो क्या है, देखो ज्यादा इसमें वो नहीं पढ़ना, क्या ये हमारा उत्तर सही है, इसको चेक करने के लिए दोबारा, ये सब मजे के लिए होता है, ये फालतू टाइम के लिए, कहने का मतलब ये है आपके लिए इतना ही बहुत है, एसएससी में इतना ही आएगा। फिर भी मैं देखो, डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, चेक करना है क्या सही है, 2 की पावर में चेक करो इसको, इसको 2 की पावर में चेक करो, चेक करके 112 ही आना चाहिए। ये कन्वर्जन किसका किया है, बेस 10 है, डेसिमल नंबर है भैया, इसको चेंज करना है बेस 2 में, किसमें, बाइनरी में, बाइनरी में आ गया। तरीका कैसे, बाइनरी का बेस 2 था, तो जो नंबर दिया उसको 2 से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते लेते चले, जो जो रिमाइंडर आया वो लिख लिया, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। प्राइम नंबर लोगे तो और ज्यादा आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता, एक ही बात है, 113 ले लो, 117 ले लो, कुछ भी, मैंने इससे कर दिया अलग, ठीक है ना, ये है, ये भी आसान है, ठीक है ना। अब सुनो, चेक करना है तो क्या करो, देखो इसको ऐसे कर, यहाँ से शुरू करेंगे चेक के, क्या हमारा 112 आ रहा है, ये चेक करने के लिए खाली ये है, सुनो 0, अब यहाँ से लिखेंगे 0 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है ना, ऐसे करके ये लिखेंगे, या ऐसे समझ लो ना यार, 0 0 से शुरू करते हैं, 0 काउंटिंग करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा था पता है, वही बता रहा हूँ मैं क्या लिख रहा था, ये 16, ठीक है, 32 64, 16 32 64, ठीक है, 0 से इंटू हो गया ना पावर में, 0 का तो 0 उतर गया, 0 उतर गया, 0 0 उतर गया। अब 1 के नीचे क्या आ रहा है, 4, तो पता है क्या है सॉल्व करने का तरीका, 2 इंटू 2, सॉरी 2 की पावर चढ़ जाएगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, क्या चढ़ा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये तो 0 ही है ना, इनटू में होगा तो 0 ही हो जाएगा, ये जो 1 1 है उस पर चढ़ाओ, चेक कर रहे हैं, 2 की पावर 6 क्या है, 2 की पावर 6 क्या है 64, 2 की पावर 5 क्या है 32, 2 की पावर 4 क्या है 16, ठीक है। अब इसको ऐड करो, कितना आता है, 4 और 2 6, और 6 12, एक कैरी, 6 और 1 7, और 3 10 और 1 11, क्या आ रहा है 112, आंसर हमारा ठीक है, नहीं समझ में आया, आंसर हमारा ठीक है, आंसर चेक नहीं कर रहे थे, मैं तरीका बता रहा हूँ, दोबारा से कन्वर्ट किया, दोबारा से उधर चले गए, चेक कर रहे हैं भाई सही है कि नहीं सही है, मैंने गलत तो नहीं किया, ऐसे खुद ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। कन्वर्जन इतना ही है, ये चेक था, ये क्या था सिर्फ चेक, ये चेक था, कन्वर्जन क्या है आपका ये रहा, ठीक है। तो भैया कन्वर्जन क्या है, 112 में डेसिमल में दिया था, बेस 10 है, उसको हमें बेस 2 बाइनरी बनाना था, 2 से हम इसको एलसीएम लेते हुए चले गए, जो रिमाइंडर आया उसको लिखते चले गए, नीचे से ऊपर लिखा है, नोट दैट, कहां से लिखा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, चेक भी कर लिया, आंसर ठीक है अपना। कैसे चेक किया, 0 0 तो इंटू के 0 हो जाएगा, 1 किस पर दिख रहा है, प्लेस पर, 0 शुरू करेंगे, कंप्यूटर कहां से शुरू करता है 0, याद रखो, कंप्यूटर शुरू करता है, यहां लिख लो बड़ा सा, आर्यभट्ट की डिस्कवरी, 0 0 से शुरू करता है, ठीक है ना, तो 0 1 2 3 4, ये 4th प्लेस पे, ये 5th पे, 6th पे, तो कर दिया इसको, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐड करा 112 आ रहा है, सही है हमारा। तो हमने क्या सीखा अभी, डेसिमल से बाइनरी, अब डेसिमल से ऑक्टल, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, डेसिमल से ऑक्टल, ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो सर क्या करेंगे, डेसिमल से
ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल के लिए क्या होगा, एलसीएम लेना, सब में एलसीएम ही लेना है, लेकिन बेस क्या है उसका, उसका बेस क्या है, ऑक्टल का बेस है 8। डेसिमल नंबर हमारा ये है, पहले तो डेसिमल टू बाइनरी चले गए, 2 से एलसीएम लिया, जो रिमाइंडर आया नीचे से ऊपर लिख दिया, चेक भी कर लिया हमने सही आ रहा है। डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल बनाएंगे तो 112 को क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, बेस क्या है 8, 8 से करो तो 8 1 जा 8, क्या बचा 3, 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0, फिर करो किससे 8 से, 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर हुआ 6, 6 रिमाइंडर हुआ ना। अब इसको ऐसे लिख लो, ये क्या लिख लो, ऐसे करके लिख लो, 8 से किया तो 14 आया, पूरा जा रहा है 112, 14 से 14 8 जा 112, 0 आ गया, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आ रहा 6, नीचे से ऊपर ही करते हैं हमेशा, तो क्या लिखेंगे पहले 1 6 0 और क्या बेस लगा देंगे 8, क्या बेस लगा देंगे 8। अब इसको देखो, बात समझ आ रही है, ऐसे लगा दो, ठीक, तो ये इस तरह से हो गया, 8 से डिवाइड किया 1, ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया, इसको दे दिया 32, तो 4 से चला गया, 8 से किया तो 6 आ गया, ठीक है, इसको लिख दिया 160, बस मैं इस तरह से, ठीक है ना, ये हो गया। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में करने के लिए किससे डिवाइड करना है 16 से, ठीक, ये समझ आ गया ना, रिमाइंडर नीचे से ऊपर कर दिया। हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे 16 से, फिर इसको डिवाइड करो, किसको करो 16 से डिवाइड, 8 से करा था, अब 16 से करो, तो नंबर वही रखो, क्यों एक जैसा रहेगा, समझ में आएगा, किससे करना है 16 से। अब 16 से किस पे जा रहा है, 16 की टेबल पढ़ो, किससे जा रहा है 16 8 जा, कितना होता है 16 8 जा, 16 8 जा 108, ठीक है, सॉरी 112 128, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, 16 से करो, 16 7 जा, 8 जा तो ज्यादा आएगा 1 2, कितना हुआ 4, ये 16 7 जा 8 जा कह रहा हूँ, 7 जा जाएगा 112, 16 7 जा 112, ठीक है ना, तो 16 7 जा 112, क्या पूरा जा रहा है 0 रिमाइंडर, ठीक है ना, अब आएगा ही नहीं आगे, 7 तो छोटा है ना, ठीक है, तो 16 8 सॉरी 16 7 जा चला गया, अब क्या होगा नीचे से ऊपर दोबारा लिख लो इसको, नीचे से ऊपर दोबारा लिख लो इसको, ठीक है, तो क्या होगा 7 से ऊपर लिखो ऐसे, तो क्या होगा, ठीक है, ये 7 और 0 ऐसे हो गया, ठीक है, बेस क्या लगा दिया 16, ये हो गया, बस मैं ऐसे है, तो ये कन्वर्जन हो गया, यही मेन है, यही मेन है कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल में 112 चेंज किया, बाइनरी क्या किया 2 से डिवाइड किया 112 को, 2 से करेंगे क्या आएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 4 जा, 2 7 जा, 2 3 जा, ठीक है, 2 1 जा, अब इसको किया पूरा डिवाइड जा रहा है 0, पूरा डिवाइड जा रहा है 0, पूरा डिवाइड जा रहा है 0, पूरा जा रहा है 0, यहाँ पे क्या होगा 1, पूरा नहीं जा रहा 2 3 6, और ये 1 है ही, नीचे से काउंट करते ऊपर गए, मतलब नोट करते हुए काउंट नहीं, 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0, और बेस क्या लगा दिया 2, ठीक है, तो ये चेंज हो गया किसमें, किसमें हो गया डेसिमल टू बाइनरी। अब इसका बेस लगा, देखो डेसिमल से बेस 10 है, कहाँ पे आ गए बेस 2 पे, तो क्या हो गया डी से बी पे चले गए, डेसिमल से बाइनरी पे चले गए, ये ऐसा ही सेम काम करना है, 8 से डिवाइड करके ऑक्टल बना देंगे, 8 पे डिवाइड करके ऑक्टल बना देंगे, और 16 से डिवाइड करके हेक्साडेसिमल बना देंगे, इस तरह से है, ठीक है ना, तो ये हो गया, ऐसे ये था, 8 से डिवाइड करोगे तो चला जाएगा, ये 16 था, 16 7 जा कितना हो गया पूरा चला गया, ठीक है ना, और रिमाइंडर 0 है तो नीचे से वो कर लो नोट, 7 और 0 ये हो गया, बेस 16 हो गया, बस ना रही है, इस तरह से है, तो ये तो कन्वर्जन हो गया, क्या हो गया कन्वर्जन, समझ में आया कन्वर्जन, ये होता है मेन मेन है, ये क्या चीज है, मेन मेन दिया गया है कन्वर्जन, ठीक है ना। अब ऐसे ही आ जाएगा, देखो क्वेश्चन देखना, ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, इसी के ऊपर, जैसे मान लो एसएससी वाले अब थोड़े से एडवांस
होते जा रहे हैं, क्योंकि देखो भाई कंप्यूटर सब यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो एडवांसमेंट हो रही है, उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन, इसी पर है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ठीक है, नंबर 120 बेस 10 कन्वर्टेड इनटू बाइनरी इज 120, जिसका बेस 10 है, बेस 10 है मतलब डेसिमल है, 0 से 9 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कितने नंबर आएंगे उसमें, 0 बनाएंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन तो बाद में देखेंगे, पहले से हम लोग ये तो कर लें क्या आएगा, ठीक है ना। तो 120 है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 60 पूरा जा रहा है 0, 2 से 30 पूरा जा रहा है 0, 2 से 15 पूरा जा रहा है 0, 2 से 7 14 1, 2 से 3 1, 2 से 1, समझ में आ गया, 1 है। अब इसको यहां से ऊपर तक कर लो, लिख लो। अब क्या हो जाएगा, 1 यहां से लिखेंगे, ये भी ये नहीं छोड़ेंगे, 1 है, समझ में आ रहा है, 1 लिखा हुआ है, 1 फिर 1 फिर 1 0 0 0, इसका बेस क्या हो गया, 2। अब खुद ही अपने आप लिख दो बिना ऑप्शन के, यहाँ फिलअप्स हटा दो, क्या लिख दोगे, 1 1 1 0 0 0, बेस क्या है, 2 है, बेस क्या है, 2 है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है ना, कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5, बात समझ में आ गई, इस तरह से है। 2 से किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 2 से किया 7, 2 से किया ये, ऐसे, तो 1 2 3 और 1 2 3 0, ये हो गया। तो इस तरह से कन्वर्जन हो गया डेसिमल का बाइनरी में, बात समझ आई, इस तरह से हो गया। ऐसे ही करके नॉर्मल क्वेश्चन, बल्कि यहाँ तक तो पहुंचते भी नहीं है, वो उधर ही आते हैं, ठीक है। एक चीज और है, हेक्साडेसिमल में जो नंबर थे ना, मैंने बताए थे हेक्साडेसिमल में, ये दोबारा बताता हूँ, हेक्साडेसिमल में जो नंबर थे वो थे क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये थे ना 16 नंबर। 16 नंबर जो थे इनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है, बात समझ आ गई। एफ तक जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जो 10 है ना वो ए है, 11 बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ये हो गया भाई, बात समझ आ रही है। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, बी रिप्रेजेंट करेगा 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। एकदम से आ जाता है ऐसी डायरेक्टली क्वेश्चन। एफ इज नंबर रिप्रेजेंटेशन इन हेक्साडेसिमल, एफ क्या है हेक्साडेसिमल में, देख लो 15, एफ क्या है 15। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता, जहां जहां से बन सकता है पूरा मैं लिखूंगा, जहां जहां से मतलब क्राइटेरिया है, यहां से उठ के आ सकता है, यहां से उठ के आ सकता है पक्का। तो देखो 10 से लेकर 15 तक ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, याद रखना, लेकिन हेक्साडेसिमल में है ये, किसमें है, हेक्साडेसिमल में, ये हो गया, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल में क्या होगा, ये नंबर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 10 ए को, 11 बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ, ये हो गया, ठीक है ना, इस तरह से हो गया। तो ये नंबर कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, तो इस तरह से है। ऑक्टल हमने देख लिया था, 8 से डिवाइड कर लेना, देखो 120 को 8 से कर लेना तो क्या आ जाएगा, ऑक्टल, ठीक है। और 120 को ही 16 से कर लेना तो क्या आ जाएगा, हेक्साडेसिमल, ठीक है ना, हेक्साडेसिमल, ये हो गया। 120 को ही 8 से कर लेना तो ऑक्टल आ जाएगा, 120 को 16 से कर लेना तो हेक्साडेसिमल आ जाएगा। तो नंबर सिस्टम सीख लिया था, उसकी कन्वर्जन हो गई है। कन्वर्जन किसकी किस में करनी है, ये है, सही बताऊं ना तो ज्यादातर यहीं तक पूछेंगे वो एसएससी वाले, यहाँ तक पूछ लेंगे तब भी वो भी सीख लिया है एलसीएम लेके, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस से स्पीड होती है। और ये रिप्रेजेंटेशन हो गई 10 11 12 13 14 15, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन, बात समझ आ रही है। तो इस तरह से हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई, है ना। हमने नंबर्स भी कर लिए, उनकी कन्वर्जन भी कर ली, ठीक है। और इस पर थोड़े से क्वेश्चन कल कर लेंगे,
ठीक है ना, थोड़े से क्वेश्चन कल कर लेंगे इसके ऊपर, क्या कर लेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे इस पर, क्वेश्चंस प्लस हम लोग करेंगे थोड़ा सा इंटरनेट, थोड़ा सा इंटरनेट। अच्छा एक चीज और है, इसके साथ ही एक थोड़ी सी क्लास देनी है, वो सॉफ्टवेयर की ओर थोड़ा बताना है, ठीक है ना, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का और बता देंगे, पिछला भी रिवाइज हो जाएगा, नया भी कुछ जो बताना होगा बता देंगे, क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं के बीच से बनेगा, बेफिक्र रहो, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ये हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन इसके थोड़े बहुत रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के थोड़े से 3-4, ठीक है। और इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट बहुत वास्ट है, अगर इसी को पढ़ते रह जाओ तो बहुत क्लास में खत्म होगा, लेकिन एसएससी क्या पूछती है, कहाँ तक पूछ सकती है, जो रेंज है, ठीक है, उस हिसाब से डिस्कस कर लेंगे। टारगेट हमारा दिल में अब यहाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, कितना पता है, रिवाइज नहीं करना, ठीक। 20/20 बात समझ आ रही है, इस तरह से समझ में आया ना, ये है तो नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कस किया भैया नंबर सिस्टम क्या था, ठीक है। बाइनरी में कितने नंबर आते हैं, 0 1, बाइनरी में कितने आते हैं 0 1, बेस 2 हो गया। डेसिमल में कितने आ रहे हैं 0 से 9, 10 हो गया बेस, काउंट करके बेस लगा देते हैं। ऑक्टल में तो नाम ही है, ऑक्टल 8, 0 से 7 तक। डेसिमल में 10 थे, 0 से 9, ठीक है। हेक्साडेसिमल में होते हैं 0 से 15, तो 16 हो गए, तो बेस 16, ठीक है। बेस का काम क्यों है, बेस का काम यहाँ पे है, बेस 10 है, अरे ऐसे ही पूछ लेंगे 120 बेस 10 रिप्रेजेंट विच नंबर, नीचे ऑप्शन हो गया डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, देखोगे 10 है, क्या लगा दोगे, क्या है डेसिमल, बस तुरंत होंगे क्वेश्चन वहां पे, तुरंत होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। ये हो गया, बेस 2 देखा तो क्या हो गया भैया, बाइनरी, बेस 2 देखा तो बाइनरी हो गया, और कन्वर्ट कर ही रहे हो, बात में आई है, इस तरह से है ये कन्वर्जन, ठीक है। और याद रखना हेक्साडेसिमल में 10 से 15 तक क्या होंगे, एबीसीडी चलेगी थोड़ी, 0 से 9 तक तो यही होगा नंबर, वो होते ही है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, असल में जो रिप्रेजेंटेशन है नंबर की वो 0 से 9 तक ही है, कहां से है 0 से 9 तक। अब 10 चले तो हमने ए दिखा दिया हेक्साडेसिमल में, ठीक है। 11 चले तो बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ, ये हो गया, तो ये हो गया। 0 से 9 तक बेसिक काउंटिंग होती है, उसी से लाखों तक काउंटिंग बन जाती है, समझ में आया। तो देखो आशा करता हूँ भैया समझ में तो आया होगा, कोशिश तो यही जारी है, ठीक है ना। अब आप लोगों की रिवीजन बाकी है, करके दिखाना है भाई, टारगेट पूरा करके दिखाना है, दिल में रखना है टारगेट, कहने वाली बात नहीं है, रिवीजन चलनी है, बार बार चलनी है। मॉक टेस्ट यहाँ सॉल्व करेंगे, बना के भी देंगे, चाहो तो मेरे को कमेंट करना, पीडीएफ भी बना के दे देंगे, ठीक है ना, नो इशू नो डाउट, ठीक है ना। तो इस तरह से चल रही है हमारी क्लास, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, हम लोग भी लगे हुए हैं, ठीक है ना। यही है कि भैया जहां तक पहुंच सके, और इसको ना थोड़ा शेयर भी करो वीडियो को, जो थोड़े बहुत घर पे बैठ के तैयारी करने वाले हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्यूशन नहीं जा सकते हैं, फीस का उनका नहीं हो पाता है इतना, तो उनको आप शेयर करो, जहां तक पहुंचेगी उसको फायदा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। मेहनत में कर ही रहा हूँ, 10 लोग देखें, 20 देखें, 1 लाख देखें, फायदा ही है, उनका ज्ञान ही मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, बात समझ आ रही है। तो इस तरह से रिवाइज करना, ठीक है ना। कोशिश हमारी जारी है, आप भी जारी रखना, बार बार इसको रिवाइज करना और क्वेश्चन बनाते रहना, एसएससी में कामयाब होंगे सब लोग, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस और इंटरनेट के बारे में, बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो भैया सबको धन्यवाद, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं।